तुम्हें पता है यूनिवर्स के लॉस के हिसाब से तुम अमर हो सकते हो, लेकिन यूनिवर्स तुम्हें खुद कभी अमर होने ही नहीं देगा। मैं बात कर रहा हूँ आइंस्टाइन कोड ऑफ इमोर्टिलिटी की, जिसके हिसाब से तुम्हारे लिए टाइम रुक सकता है। अब देखो, आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से द फास्टर यू मूव्स द स्लोअर द टाइम बिकम्स। मतलब कोई चीज अगर स्पीड ऑफ लाइट से चलने लगे तो उसके लिए टाइम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। और तुमने कभी ये चीज सोची कि फोटॉन्स तो चलती स्पीड ऑफ लाइट से हैं, यानी कि उसके लिए टाइम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर तुम भी किसी भी तरीके से फोटोन की स्पीड गेन कर लो तो तुम्हारे लिए भी टाइम रुक जाएगा और तुम्हारे पास इनफाइनाइट टाइम होगा टू लिव। एंड कांग्रेचुलेशंस, यू आर इमॉर्टल नाउ। बट इस सब से वापस आ जाओ यार, क्योंकि ये सब पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज कभी यूनिवर्स होने ही नहीं देगा, क्योंकि हमें यूनिवर्स कभी स्पीड ऑफ लाइट से मूव ही नहीं करने देगा। लेट्स से तुम्हारे मन में ये आ रहा है कि अब क्या होगा मैं बहुत पावरफुल रॉकेट बना लूं, तो भी अब आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से ही एक और बात बोली थी उसने कि द फास्टर यू मूव्स द हैवियर यू बिकम। यानी कि अगर कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से चलने भी लगे देन टू उसका वेट इनफाइनाइट हो जाएगा और वो कभी स्पीड ऑफ लाइट से चल ही नहीं पाएगी। एग्जैक्टली तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा और यूनिवर्स कभी तुम्हें स्पीड ऑफ लाइट गेन ही नहीं करने देगा। इसका मतलब है तुम्हारे लिए कभी टाइम रुक ही नहीं सकता। बट यहाँ एक क्वेश्चन जरूर अराइव होता है कि अगर फोटोन भी स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं तो उनके रिस्पेक्ट में मास की बातें क्यों नहीं करते? तुम क्या सोचते हो, ये चीज तुम बताओ।